चलिए सबसे पहले हम कोणों की पहचान तथा गुणधर्म, ये चीज जो मैं अभी बताने चल रहा हूँ ये पिछले 2 लेक्चर में हमारा हो चुका है। हमने आपको संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण और रेखीय युगल कोण, इन सब के बारे में इसके पहले बता दिया है। फिर भी एक बार एक ही डायग्राम में मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे है कोणों की पहचान कैसे करेंगे और उन कोणों के क्या गुणधर्म है, दोनों चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये डायग्राम देख लीजिए, एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है, ये 2 रेखाएं हैं और L जो है M के समांतर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ रेखा L समांतर है रेखा M के, तथा रेखा N तिर्यक रेखा। ये जो रेखा है ना N, ये तिर्यक रेखा है। तो L और M ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों समांतर है और ये N कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा। तो देखिए ये रेखा L है, ये रेखा M है। इस रेखा के सामने L लिखा गया, इस रेखा के सामने M। तो रेखा L और M दोनों समांतर है और रेखा N जो है तिर्यक रेखा है। और इसमें देखिए कुल 8 कोण बन रहे हैं। इधर ऊपर की तरफ 4 बन रहा है, कोण A, B, C और D। ये वाला कोण A है, ये वाला कोण B, ये वाला C और ये वाला D। इधर देखेंगे भी 4 कोण बन रहा है, P, कोण Q, कोण R और कोण S। ऐसा 4 कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि हम कैसे ये जो हमारे 6 टाइप के कोण हैं, इन 6 टाइप के कोण को हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि अगर आपने ये पहचानना सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ये चैप्टर को इजीली आप समझ सकते हो। तो आज का ये जो अभी मैं लेक्चर बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप पहले पहचान लो ये 6 लोग, जो 6 जोड़ियां हैं कोणों की, उनको आसानी से पहले पहचानिए। चलिए पहली जोड़ी पे चलते हैं। पहली जोड़ी है संगत कोणों की जोड़ियां। तो जो संगत कोणों की जोड़ियां हैं उसमें ध्यान रखिए कि आपको एक ही दिशा में बताया गया था कि समांतर रेखा के एक ही दिशा में जो कोणों की जोड़ियां होती हैं उनको बोला जाता है संगत कोणों की जोड़ियां। बराबर है। जैसे और ये संगत कोणों की एक खास बात होती है कि संगत कोणों की जोड़ियां आपस में सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम मतलब क्या हुआ? आपस में बराबर होती है। जैसे अभी देखिए एक कोण A है, अब कोण A का संगत कोण कौन होगा? जिस दिशा में कोण A है उसी दिशा में कोण P है, तो कोण A का संगत कोण कोण P है। इसका मतलब कोण A कोण P के सर्वांगसम रहेगा। इधर देखिए कोण A कोण P के सर्वांगसम। दूसरा है कोण B। कोण B का संगत कोण कौन रहेगा? कोण Q। कोण B जिस दिशा में है उसी दिशा में कोण Q है, तो कोण B का संगत कोण कौन है? कोण Q। तो B का संगत कोण कोण Q हो गया। इधर देखिए कोण B सर्वांगसम कोण Q, मतलब कोण B कोण Q के सर्वांगसम रहेगा। अब आते हैं, देखते हैं कोण C का संगत कोण कौन सा होगा। तो कोण C का संगत कोण है कोण R। देखिए जिस दिशा में कोण C है उसी दिशा में कोण R है, तो कोण C का संगत कोण कौन है? कोण R। तो कोण C सर्वांगसम होगा कोण R के। और कोण D का संगत कोण देखेंगे, कोण D का संगत कोण कौन है? कोण D का संगत कोण कोण S है, तो कोण D जो है कोण S के बराबर होगा। कोण D सर्वांगसम होगा कोण S के। ये 4 जोड़ियां इसमें संगत कोणों की हैं। कितनी जोड़ियां हैं? 4। एक इसके संगत कोण के है P के, B का संगत कोण कौन है? Q, C का संगत कोण कौन है? R और D का संगत कोण कौन है? S। तो ये 4 जोड़ियां हो गई संगत कोणों की। अब आते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण भी आपस में सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन अंतः लगा हुआ है मतलब ये अंदर अंदर के कोण होते हैं और तिर्यक रेखा के क्रॉस में, ऐसे देखिए क्रॉस में रहते हैं। जैसे एक तो अंदर वाले कोण कौन है? बाहर वाले कोण। ये ध्यान रखिए अंदर वाले 4 कोण अंदर हैं, C, D, P और Q। ये 4 कोण अंदर है। कौन कौन? C, D, P और Q, ये चारों कोण अंदर है। बाहर वाले कौन है? A, B और इधर R, S, ये बाहर वाले कोण है। तो हमें अंतः में मतलब अंदर वाले लेने हैं, लेकिन जोड़ियां लेनी है तो जोड़ियों में ध्यान रखना क्रॉस में। जैसे C के क्रॉस में कौन है? P। देखिए C के क्रॉस में कौन है? P। तो C का अंतः एकांतर कोण कौन है? P। तो C जो है वो P के सर्वांगसम होगा। इधर देखिए कोण C सर्वांगसम कोण P। ऐसे ही D के क्रॉस में कौन है? Q। देखिए D के क्रॉस में Q है, तो D जो है और Q ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, तो कोण D सर्वांगसम होगा कोण Q के। एक ऐसे अंतः एकांतर कोण है। तो अंतः एकांतर कोणों की कितनी जोड़ियां हो गई? 2 जोड़ियां। कौन? C किसके सर्वांगसम? कोण P के। और कोण D किसके सर्वांगसम? कोण Q के। ऐसे देखिए C P के रहेगा क्रॉस में
और डी क्यू के रहेगा क्रॉस में, तो डी क्यू के। अब आता है बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां। तो बाह्य मतलब बाहर वाले के क्रॉस में, और ऐसे क्रॉस मतलब ऐसा एक्स टाइप का, इस टाइप का। तो जैसे देखिए ए के क्रॉस में कौन है, आर, बाहर है, ये देखिए ए भी इधर बाहर है, आर भी इधर बाहर। ए का बाह्य एकांतर कोण कौन है, आर, तो कोण ए का बाह्य एकांतर कोण आर है। और अब आता है बी, ए भी बाहर है, इधर एस बाहर है, तो कोण बी का बाह्य एकांतर कोण कौन है, कोण एस। कोण बी का बाह्य एकांतर कोण कौन है, एस। देखिए कोण बी सर्वांगसम कोण एस। तो बाह्य एकांतर कोण भी आपस में सर्वांगसम होते हैं, मतलब कोण ए सर्वांगसम होगा कोण आर के, और कोण बी सर्वांगसम होगा कोण एस के। ये हो गया बाह्य एकांतर कोण। 3 जोड़ियां हो गई। चौथी जोड़ी पे चलते हैं, और चौथी जोड़ी है हमारी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां। शीर्षाभिमुख कोण मतलब कि आमने सामने के कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोण ए के सामने कौन सा कोण है, कोण सी। देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एक की रेखा ए है, दूसरी रेखा ए है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये दोनों आमने सामने के कोण है। कोण ए और सी कैसे कोण है, ए और सी जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ए सर्वांगसम होगा कोण सी के। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही कोण बी और डी दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो कोण ए सर्वांगसम होगा कोण सी के। इधर देखिए एक जोड़ी हो गई। कोण बी सर्वांगसम होगा कोण डी के, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे कोण पी का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, आर है, तो कोण पी सर्वांगसम होगा कोण आर के, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण क्यू का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, एस होगा, तो कोण क्यू सर्वांगसम होगा कोण एस के। ये भी कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद आता है अंतः कोणों की जोड़ी। अंतः कोण क्या होते हैं, एक तो अंतः यहाँ पे भी लगा मतलब अंदर वाले कोण, लेकिन जो तिर्यक रेखा है उसके इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ ले लो, तो ये तिर्यक रेखा के इस तरफ के जो अंदर वाले कोण है ये अंतः कोण है। सी और क्यू अंतः कोण है, इधर डी और पी अंतः कोण है। इधर सी और क्यू अंतः कोणों की जोड़ियां हैं, और डी और पी कैसे हैं, अंतः कोणों की जोड़ियां हैं। तो अंतः कोणों की जोड़ियों की खास बातें होती है, ये सर्वांगसम नहीं होती है, बल्कि इनका योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण सी प्लस कोण क्यू मिला के 180 अंश। देखिए कोण सी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। सी और क्यू दोनों अंतः कोण है, और सी और क्यू मिला के 180 अंश होगा, मतलब कोण सी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। इसी तरीके से कोण डी प्लस कोण पी बराबर भी 180 अंश होगा। इधर देखिए कोण डी प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। चेक करिए, कोण डी प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। तो सी का अंतः कोण कौन है, क्यू है, और डी का अंतः कोण जोड़ी कौन है, पी है। तो सी और क्यू प्लस करने पे 180 अंश आएगा, और डी और पी भी प्लस करने पे 180 अंश आएगा। ये अंतः कोण है। तो देख लीजिए ध्यान से, सी प्लस कोण क्यू, कोण सी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश, कोण डी प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। ये तो हो गई 5 जोड़ियां। अब छठवीं जोड़ी है रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां। तो जो रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां हैं ये बहुत सारी हैं, ये 8 जोड़ियां हैं। रेखीय युगल कोण क्या होता है, जब रेखा की एक ही तरफ दो कोण बनते हैं तो उनको रेखीय युगल कोण बोला जाता है। जैसे देखिए रेखा है, इस रेखा की एक ही तरफ, रेखा इसमें बहुत सारी है, 1 2 3 रेखाएं हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैं ए वाला रेखा लूं, तो इस रेखा के उस तरफ ही दो कोण बन रहे हैं, ए और बी। ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ऐसे इसी रेखा के नीचे की तरफ सी और डी, ये कोण सी और डी भी कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है, तो सी और डी मिला के भी 180 अंश होगा। अगर इस रेखा को ले तो ऊपर की तरफ पी और क्यू बन रहे हैं, तो कोण पी और क्यू दोनों रेखीय युगल कोण है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। इसी तरीके से इस रेखा के नीचे की तरफ आएंगे तो आर और एस है, आर और एस मिला के भी 180 अंश होगा, क्योंकि रेखा के नीचे की तरफ है, तो कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 अंश, रेखीय युगल कोण। अब इस रेखा को लीजिए जो तिर्यक रेखा है, ये देखिए इस रेखा के इस तरफ आएंगे तो ए और डी है, ए और डी मिला के 180 अंश होगा, रेखीय युगल कोण। इस रेखा के इस तरफ आएंगे तो बी और सी है, कोण बी और सी मिला के भी 180 अंश होगा, रेखीय युगल कोण। ऐसे ही देखिए इस रेखा के इस तरफ आएंगे तो पी और एस है, पी और एस मिला के 180 अंश होगा, रेखीय युगल कोण। इस रेखा के इस तरफ आएंगे तो क्यू और आर है, क्यू और आर मिला के भी 180 अंश होगा, रेखीय युगल कोण। इस तरीके से इसमें रेखीय युगल कोण की सबसे ज्यादा जोड़ियां हैं, क्योंकि संगत कोणों की 4 जोड़ियां हैं, अंतः एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां हैं, बाह्य एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां हैं, शीर्षाभिमुख कोणों की 4 जोड़ियां हैं, अंतः कोणों की 2 जोड़ियां हैं, लेकिन रेखीय युगल कोणों की यहाँ पर 8 जोड़ियां हैं।
ये देखिए, इतना चीजें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर सकते हैं। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक आकृति बनी हुई है। देखिए, ये आकृति है, ये आकृति बनी है और इस आकृति में यहाँ देखिए आपको रेखा आरपी समांतर रेखा MS, देखिए ये आरपी रेखा है और ये MS रेखा है। रेखा आरपी और रेखा MS दोनों आपस में समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। ये देखिए डीके जो है कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। ये आरपी और MS दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये डीके कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। केवल एक कोण उसने यहाँ पे दिया है 85। ये देखिए बताया कोण DHP बराबर 85। कोण DHP ए वाला कोण कितना दिया है 85 अंश। देखिए कोण DHP ए वाला कोण कितना दिया है 85। और फिर आपसे कुछ कोणों के मान और पूछा है। तो चलिए एक एक करके उन कोणों को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पहले कोण की तरफ चलते हैं। पहला कोण क्या पूछा है? पहला कोण उसने पूछा है कि कोण RHD ज्ञात करो। ये देखिए कोण RHD, ये देखिए इधर है ऊपर कोण RHD, मतलब ए वाला कोण हमें निकालना है। अब इस वाले कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये दोनों कोण कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण है। ये दोनों कोण कैसे कोण, ध्यान से देखिए 85 है और ये वाला कोण निकालना है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा संबंध हो सकता है इन दोनों। तो ये देखिए रेखा के एक ही तरफ, इस रेखा के ऊपर की तरफ ये दो कोण बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण है। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि कोण RHD मतलब ए वाला कोण, RHD मतलब यही हुआ ना, कोण RHD मतलब देख लीजिए RHD मतलब ए वाला कोण प्लस DHP मतलब ए वाला कोण, ये दोनों कोण मिला के 180 अंश होंगे। कौन से कोण है? रेखीय युगल कोण है। अब मान रखेंगे RHD का मान तो पता नहीं है, इसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन DHP का मान 85 है। देखिए कोण DHP का मान कितना है? 85 अंश। तो कोण DHP को हटा के उसकी जगह 85 लिखेंगे। पहले तो ये सूत्र लिख लिया कि ये दोनों रेखीय युगल कोण है। रेखीय युगल कोणों का योगफल मतलब प्लस करके 180 अंश ब्रैकेट में लिखेंगे रेखीय युगल कोण। फिर RHD का मान नहीं पता है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन DHP का मान पता है। देखिए कोण DHP का मान 85 है तो कोण DHP की जगह 85 अंश लिखेंगे। फिर 85 का उधर जाके पक्षांतर करेंगे, प्लस 85 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और 180 में 85 माइनस करेंगे, घटाना आपको आता है। 180 में 85 माइनस करेंगे तो 95 आएगा। 180 में 85 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95। इस तरीके से एक मान आपको पता चल गया। कोण RHD का मान कितना हो गया? 95। अब हमें यहाँ पर 3 कोण और निकालने हैं। अगला कोण कौन निकालना मैं आपको बताता हूँ। अगला है PHG। इधर देखिए PHG, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कोण हमें पता चल गया कितना? 95। अब हमें ये वाला कोण निकाला है। देखिए क्या नाम बोला है? कोण PHG। इधर देखिए PHG, कोण PHG मतलब अब ए वाला कोण हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें चैप्टर में क्या है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो सबसे आसान तरीका होगा उसको लगाने की कोशिश करेंगे कि सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, उसका यूज करेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सबसे इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे इजी तरीका अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका 95 है और ये वाला कोण निकालना है। अभी जस्ट आपको बताया था ये दोनों कोण कैसे कोण है, तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये दोनों आमने सामने के कोण है और आमने सामने के कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो ये 95 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 95। तो ये आपको पता चल जाएगा कितना? 95। पर आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। ओके, ये कोण कितना हो जाएगा? 95। तब आप लिखेंगे कि कोण PHG सर्वांगसम है कोण RHD के, इसलिए कोण RHD का मान 95 है तो कोण PHG का मान भी कितना होगा? 95। यहाँ कैसे लिखेंगे देखिए, कोण सेकंड वाला कोण PHG सर्वांगसम होगा कोण RHD के, ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। ओके, अब कोण RSD कितना है 95, इसलिए कोण PHG भी होगा कितना 95। इधर देखिए, ये इसका मान नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिखो, और इसका मान पता है 95, और ये आपका मान आ जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ जब आप लिख रहे हो, ये दो कोणों लिख रहे हो तो यहाँ सर्वांगसम लगाए, लेकिन जब आप संख्या में मान लिखोगे तो यहाँ बराबर लगा दोगे। तीसरा क्या निकालना है? तीसरा अपने को निकालना है HGS। इधर देखिए, आपको दिखाता हूँ कौन सा निकालना है। HGS, ये वाला कोण निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले कोण को बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, पर यहाँ से देखिए ये दोनों संगत कोण है। देखिए 85 है, जिस दिशा में ये कोण है उसी दिशा में ये कोण है। ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो ये 85 है तो ये भी कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण HGS सर्वांगसम कोण DHP के। देखिए कोण HGS सर्वांगसम कोण DHP के, यहाँ लिखेंगे आप कोण HGS सर्वांगसम कोण DHP। कारण क्या लिखेंगे? संगत कोण। ये देखिए, जितने कोण भी मैं समझाया, अगर उनको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो कोण HGS का मान तो हमें निकालना है, और DHP का मान हमें पता है 85, तो ये भी हो गया 85। चलिए तीसरा कोण निकल गया। एक कोण और निकालना है, चौथा। चौथा है MGK, वो भी दिखाता हूं आपको मैं यहाँ पे। MGK देखिए, MGK मतलब ए वाला कोण निकालना है। आसानी से आप बता सकते हो 85 तो कितना होगा। देखिए ये 85 है, ये वाला कोण निकालना है। देखिए दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, आमने सामने के कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। 85 है तो ये भी कितना हो जाएगा 85, बराबर कि नहीं? 85 तो ये भी 85 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण MGK सर्वांगसम कोण HGS। देखिए कोण MGK जो है, MGK ए वाला कोण HGS इस वाले कोण के सर्वांगसम। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे फिर लिखेंगे चौथा कोण MGK सर्वांगसम कोण HGS। MGK HGS के सर्वांगसम हो गया। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, और फिर MGK का मान हमें निकालना है, लेकिन HGS का मान हमें पता है कितना है। HGS का मान 85, ये भी आ जाएगा 85। इस तरीके से हमने चारों मान निकाल लिए। आप चाहे तो यहाँ उत्तर में लिख सकते हो। उत्तर में आप लिख दो, पहला कोण RHD का मान हमें कितना आया 95 आया। दूसरा कोण PHG का मान हमें कितना आया, वो भी 95 आया। देखिए तीसरा कोण HGS का मान हमें कितना आया 85 आया। और चौथा कोण MGK का मान कितना आया, वो भी 85 आया। बराबर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्न संग्रह 2.1। देखिए प्रश्न संग्रह 2.1 का पहला क्वेश्चन ये आकृति है और ये निकालना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। ओके, अब आगे अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे।